तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के नाम पर लोगों को गुमराह किया। मुरीद के में एहतजाज के दौरान लाशों के मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। खून का दरिया बहाने की बातें की गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हज़ारों लोगों के मरने की कहानियाँ घड़ी गईं। पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 18 एहलकारों को गोलियाँ लगीं। ईंटों से भरी ट्रालियाँ एहतजाजियों के साथ चल रही थीं। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ रियासत ने फैसले लिए। एहतजाज के दौरान 3 शहरी जाँ बहक जबकि 48 जख्मी हुए। सुथरा पंजाब और रेस्क्यू की गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील शब्बर रजा रिजवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट और बेंच के इख्तियारात अलग हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, कानून में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार दर्ज है, बेंच का नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्टिकल 184(3) के इख्तियारात आईनी बेंच को मुंतकिल हो चुके हैं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदर मुमलिकत मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं, बेंच को नहीं। वकील डॉक्टर अदनान खान ने कहा कि फुल कोर्ट हमेशा मौजूद रहता है, सिर्फ बेंच तश्कील दिया जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, 191A को बाईपास करते हुए तमाम जजेस को कैसे बिठाया जा सकता है। 8 रुकनी बेंच की समाअत लाइव स्ट्रीम की गई। केस की मजीद समाअत कल 11:30 बजे होगी। और PCB का नेशनल स्टेडियम कराची की असर 9 अपग्रेडेशन का फैसला। ज़राए के मुताबिक नेशनल स्टेडियम में आइंदा माह से तामीराती काम का बाकायदा आगाज़ होगा। तमाम पुराने स्टैंड्स को गिरा कर रीमॉडलिंग की जाएगी। व्यू बेहतर करने के लिए स्टैंड्स के बाहर नस्ब जंगले हटाए जाएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची के इंक्लोजर्स का डिज़ाइन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से मुशाबे होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में स्टैंड्स पर छतों की तनसीब बाद में की जाएगी। PCB CDA के ताउन से इस्लामाबाद में भी नया स्टेडियम तामीर कर रहा है। इस्लामाबाद में बनने वाले नए क्रिकेट स्टेडियम का इंतजामी कंट्रोल CDA के पास होगा। ताहम PCB को स्टेडियम में बैनुल-अक़वामी और डोमेस्टिक मैचेस के इनेकाद की इजाज़त होगी। एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम इस शहर पे, इस पूरे सूबे में इम्पोज किया जा रहा था। कराची शहर के लगभग 9 टाउन जो है वो जमात इस्लामी के पास हैं। इन सारे टाउन्स में जो गली की और गलियों की सूरत हाल है, इलाकों की जो सूरत हाल है, वो ऐसा लगता है कि जैसे उस गजा के जो सड़कों की जो बमबारी हो गई थी, उसके बाद जो सड़कों का हाल था वो भी लाख गुना बेहतर था जो हाल जमात इस्लामी के जो टाउन्स हैं उनके इलाकों और उनकी गलियों का हो गया। कराची में लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम लाया गया। जमात इस्लामी ने सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत किया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कराची के 9 टाउन्स जमात इस्लामी के पास हैं, जहां सड़कों की हालत गजा से ज्यादा अबतर हो चुकी। जमात इस्लामी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। गजा में अमन हुआ तो उनके चंदे के डब्बे बंद हो गए। इसराइल की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ गजा अमन माहिदे के लिए खतरा बन गई। अमरीकी सदर माहिदा बचाने के लिए मुतहरिक। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनेर इसराइल पहुँच गए। ट्रंप के खुसूसी एलची बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ हमरा अमरीकी नायब सदर JD वेंस आज इसराइल पहुँचेंगे। इसराइल के जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद वहशियाना हमले 45 फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी तंजीम हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइली हुकाम के सपुर्द कर दी। हमास अब तक 13 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी है, जबकि तंजीम के पास अब भी 15 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। इसराइली हुकाम ने हमास से मुतालबा किया है कि वो बाकी लाशों को भी जल्द अज जल्द वापस करे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकारी रिहाइश का व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरवा दिया। यहाँ मलबा हटाकर शायान शान बॉल रूम बनाया जाएगा। सदर ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस का मौजूदा मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। बॉल रूम में बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिया जाएगा। ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक जिस बड़े पैमाने पर तामीर का मंसूबा बनाया गया है, उससे अंदाजा किया जा सकता है कि मरकजी इमारत भी मुतासिर होगी। कनाडा की अशवा मस्जिद के बानी रुकन के कत्ल में मुबैना तौर पर बेटा मुलव्विस निकला। मस्जिद के बाहर कत्ल होने वाले 80 साला इब्राहिम बाला का 42 साला बेटा सुहेब बाला गिरफ्तार। कत्ल का वाक़या 16 अक्टूबर को पेश आया था। ताहम कत्ल के मोहरिकात के बारे में कोई तफसील जारी नहीं की गई। ईरान की तमाम जौहरी तनसीबात तबाह करने का अमरीकी दावा महज ख्वाब है।
ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि ईरान की जौहरी सनत पहले से ज्यादा मजबूत और जदीद हो चुकी है। दुश्मन के ऐसे दावे हमारी कामयाबियों का सबूत है। अमेरिका की तमाम साजिशें नाकाम हुई। ईरान ने जौहरी टेक्नोलॉजी में खुद कफालत हासिल कर ली है और आलमी दबाव के बावजूद अपने मंसूबों पर अमल जारी रखेगा। उन्होंने अमेरिका की मुज़ाकरात की पेशकश भी मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है, कोई ताकत इसे झुका नहीं सकती। अमेरिका में तैयारा घने जंगल में गिरकर तबाह, बाप और 2 बेटियां हलाक। उड़ान के कुछ देर बाद ही जहाज का राबता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हुआ। कई घंटों की जदोजहद के बाद तैयारे का मलबा जंगल से मिला। तहकीकात के लिए सिविल एविएशन ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। रूस का ईरान से ताउन को मजीद वुसअत देने का ऐलान। क्रिमिनल के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक ईरान रूस का करीबी शराकतदार है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई तेजी से तरक्की कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम ममालिक से एमरजेंसी वार्निंग सिस्टम्स कायम करने की अपील। यूएनओ ने कहा कि आलमी सतह पर तबाहकुन मौसम की शिद्दत ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। गुज़श्ता निस्फ सदी में मौसम और पानी से जुड़े ख़तरात के बाइस 20 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके। दुनिया के निस्फ ममालिक में शदीद मौसम की पेशगी वार्निंग का निज़ाम मौजूद नहीं। तरक्की पजीर ममालिक में करोड़ों अफराद ख़तरनाक मौसमी हालात के बाइस गैर महफूज हैं। भारत में चाय वाले के घर से 1 करोड़ रुपए नकदी, सोना, चांदी और लग्जरी गाड़ी बरामद। भारतीय रियासत बिहार में पुलिस ने साइबर फ्रॉड नेटवर्क का मालूम होने के बाद गोपालगंज में छापा मारा। मुलजिम अभिषेक पहले चाय का ठेला लगाता था, बाद में वो बैनुल अक़वामी साइबर फ्रॉड रैकेट से जुड़कर दुबई मुंतकिल हो गया। मुलजिम के 2 भाई भी गिरफ्तार। रिजवान कप्तानी से महरूम शाहीन आफरीदी कौमी वनडे टीम के नए कप्तान। कौमी सिलेक्शन कमेटी का इस्लामाबाद में इजलास। हेड कोच माइक हसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और दीगर अरकान की शिरकत। इजलास में शाहीन आफरीदी को वनडे टीम का कप्तान बनाने की मंजूरी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ में टीम की क़यादत करेंगे। शाहीन आफरीदी रवां साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 सीरीज़ में भी पाकिस्तान की क़यादत कर चुके। रावलपिंडी टेस्ट का आज दूसरा रोज, दूसरे दिन का खेल जारी। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की तरफ से शान मसूद 66 और सऊद शकील 66 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक 57 और सलमान अली आगा ने 45 रन बनाए। किशफ महाराज ने 7 शाहीनों का शिकार किया।